तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आज जो लेक्चर रहेगा, आज का जो लेक्चर है, आज का है लेक्चर नंबर 3। आज का है लेक्चर नंबर 3। तो आज के हम लेक्चर में बात करेंगे कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया हो रहे होती है। पहले आपको बता दूँ, ये है क्लास टेंथ में केमिस्ट्री, क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आज का जो लेक्चर है, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब जो केमिकल इक्वेशन होती है उनको बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन को करना है बैलेंस। और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बैलेंस का मतलब क्या है, कि हमें जो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों जो उसके एटम की संख्या होती है, परमाणु की संख्या, उनको बराबर करना है। मतलब दोनों तरफ जो परमाणु होंगे, अब उसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझते हैं 1 by 1। अब इधर देखिएगा, जब आयरन, ये क्या है Fe, किसका साइन होता है आयरन का। जब आयरन रिएक्शन H2O से करता है, किसके, जब क्या है कि आयरन जो ये क्या है Fe आयरन, जब आयरन रिएक्शन किससे करता है पानी के साथ, तो क्या होता है इसको, ये मैंने जो रिएक्शन है मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये क्या है, एक आयरन का एक धातु है। जब धातु रिएक्शन जल के साथ करे या अम्ल के साथ करे तो वहां से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, प्लस ये कंपाउंड जो बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है आयरन है, मतलब एक धातु है। धातु किसके साथ रिएक्शन करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है। जब धातु जल के साथ रिएक्शन करे तो वहां से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या निकली हाइड्रोजन गैस। और प्लस ये जो बना है Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट बोलते हैं, और मैं बता दूं इसको Fe3O4 को आयरन थ्राईऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयरन थ्राईऑक्साइड। अब आयरन थ्राईऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जो आयरन होगा यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। आयरन की ऑक्सीडेशन 3 होगी, और एक उसका ऑक्साइड होता है FeO, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और एक और होता है Fe2O3, ये होता है फेरिक, इसको बोलते हैं आयरन। ये आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है FeO, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं आयरन। यहाँ पे जो आयरन होता है वो ऑक्सीडेशन, या तो इसकी 2 ऑक्सीडेशन हो सकती है, इसका मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयरन 2 लिख सकते हैं, कॉमा आयरन 3 ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि आयरन इस वाले फॉर्मूले में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है और 3 ऑक्सीडेशन में भी स्टेट में रहता है। तो ये वाला जो स्टेट है, यहाँ पे आयरन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी। तो क्या है कि मेटल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। यदि धातु जल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, प्लस एक ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट और इसको क्या बोलते हैं, आयरन थ्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको इसको करना है बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस, संतुलित। अब संतुलित का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की तरफ और रिएक्टेंट की तरफ, क्या कहा मैंने, इसको मिटाते हैं, क्या कहा मैंने कि इधर प्रोडक्ट की तरफ और इधर रिएक्टेंट की तरफ दोनों जो परमाणु होंगे वो बराबर रखने हैं। दोनों परमाणु कैसे रखने में, बराबर रखने। अब ध्यान से देखिएगा कि इधर F ही है। अब एक एक टॉपिक समझते हैं। इधर क्या क्या है, Fe है, और क्या है H है, और ऑक्सीजन है। ये है रिएक्टेंट की तरफ। इसको यहाँ तो अभिकारक भी लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं, अभिकारक। और इधर लिखेंगे हम उत्पाद। क्या लिखेंगे, उत्पाद। इधर क्या क्या बना है वो भी लिखना है। क्या है, Fe है, और ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन भी है। ये 3 चीजें हैं। अब यहाँ पे लिखना है हमको। पहले अभिकारक की तरफ लिख देते हैं। अभिकारक कितना है, 1 है। यहाँ पे अब Fe की संख्या कितनी है, 1। और हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, H2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इधर देखिएगा Fe कितने, Fe यहाँ पे 3 Fe हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, और H कितने हैं, 2 हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ तो दोनों जो है
इनकी संख्या और इनकी H संख्या दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इधर Fe 1 है और इधर Fe 3 है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा, इधर जितने की कमी होती है हमें उतना क्या करना है, उतने का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उतने का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पे Fe 3 है, तो इधर हमको 3 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और किस में करेंगे, 1 में। यदि 3 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3। कितना लिखेंगे, 3। अब इधर Fe भी 3 हो गए, Fe कितने, 3, और इधर Fe भी 3 हो गए। इसका मतलब Fe की संख्या कैसी होगी, बराबर। Fe का कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा इधर हमने अब H के बारे में बात की जाए, H कितने हैं, 2। इधर H तो 2 है, पर लेकिन इधर H की बात की जाए, इधर भी H भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब देखिएगा ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। इधर ऑक्सीजन कितने, 4। अब जब भी यदि आप कहो कि ऑक्सीजन 4 लगा दीजिए इधर, तो ऐसे यदि हम ऑक्सीजन 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 लगाते नहीं है। जो ऑक्सीजन जो हमें ऑक्सीजन 4 करने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे नहीं करना है। ऑक्सीजन 4 करने हैं तो वहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे कंपाउंड यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब नहीं कर चुना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया है। यदि हमने जब 4 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 तो है पर लेकिन 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 पहले से थे, 4 का मल्टीप्लाई 4 2 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8। कितने हाइड्रोजन हो गए, 8। अब इधर देखिएगा, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इधर तो हो गए हाइड्रोजन 8। इधर ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ऑक्सीजन तो हो गए 4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ नहीं मानते तो आप 1 मान सकते हो। कितना मान सकते हो, 1। अब यदि इस यहाँ पे हमको 4 का मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, यदि H के साथ करेंगे 2 का, तो 2 2 4 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या तो हो गई 8, पर लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बात की है तो ऑक्सीजन तो केवल 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इधर हाइड्रोजन हो गए 8। अब इधर हाइड्रोजन की बात की है तो 2 है, तो अब बैलेंस नहीं है, तो इधर भी आपको 8 करने के लिए तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई। 4 2 जा, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर भी 8 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन 4 का मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 8, हाइड्रोजन 8। अब ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब अब देखिएगा Fe कितने, 3, Fe 3 बैलेंस। H कितने, 8, H कितने, 4 2 जा 8, कंप्लीट बैलेंस। अब ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब जो केमिकल जो रिएक्शन है हमारी, अब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल बैलेंस है। ना तो इधर अभिकारक की तरफ वजन ज़्यादा है, ना कुछ ज़्यादा है, ना मोलों की संख्या ज़्यादा है, ना ही इधर। अब दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ दोनों बराबर है। इसका मतलब अब जो रिएक्शन है हमारी एकदम बैलेंस है। अब चलते हैं हम सेकंड रिएक्शन की तरफ, इसको हम मिटाते हैं। ये है हमारा H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखिएगा ये रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। अब अगली रिएक्शन क्या है, ये CO क्या होता है, ये लगा है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, क्या है, गैस। और यह है H2 किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो ये क्या है, मेथेनॉल। CH3OH का नाम होता है मेथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। CH3OH को बोलते हैं मेथेनॉल। अब ध्यान से देखिएगा, इधर CO क्या है, इधर हमको ये भी रिएक्शन बैलेंस करनी है। पहले देख लीजिएगा, हम लिखते हैं पहले C है और O है, क्या है, C है और O है। वैसे ये CO इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर और क्या है, H है, केवल 3 है, ठीक है। और इधर भी C है और H है और O है, ठीक है। आप ये मत कहना कि H ये रहा और H ये रहा, हमें टोटल H काउंट करने हैं। अब ऐसे इधर कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन 1, H कितने, हाइड्रोजन 2, या हाइड्रोजन कितनी है, 2। अब इधर देखिएगा कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितनी है, 3, ऑक्सीजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 3 इधर है और 1 इधर है, तो हम टोटल हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है वो 4 है। और ऑक्सीजन की बारे में बात की जाए तो ऑक्सीजन 1 है। अब क्या मुझे बताइएगा, यहाँ पे H 2 है और यहाँ पे H 4 है, तो इसका मतलब बैलेंस जो रिएक्शन है बैलेंस नहीं है। तो इधर क्या करेंगे, हमको इधर की करना है 4। अब इधर क्या 4 करना है, हाइड्रोजन। अब इधर हमें यदि 4 लिख दें, आपके हिसाब से 4 लिख दें, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लिख दिया जाए ऐसे करके हो जाए 4H2। तो 2 पहले से थे, अब 4 का मल्टीप्लाई तो 4 2 8, हमें 8 नहीं करना है, हमें करना है 4।
तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, कितने का मल्टीप्लाई, टर्म है, और हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 करेंगे तो हो जाएगी 4। अब रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, कार्बन कितने हैं, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, H O1 कंप्लीट, H यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे भी H4। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस, दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी है, बराबर है। अब आगे देखिएगा, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। अगली वाली रिएक्शन क्या है,